Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Gauss law is the next topic and we will discuss some basic concepts about the Gauss law. इस लेक्चर के अंदर हम गॉस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। गॉस लॉ क्या होता है, किस तरह डिराइव किया जाता है और क्यों गॉस लॉ की जरूरत पड़ती है। तो गॉस वाज बेसिकली अ मैथमेटिशियन। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है कि जब कूलम्स लॉ हमारे पास मौजूद है तो फिर गॉस लॉ की जरूरत, ये लॉ क्यों है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये लॉ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। जब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की तो फिर फट जहन में सवाल जाता है कि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ऑलरेडी किया था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब निकालना था तो हमने गॉस लॉ का सहारा लिया था। तो ऐसा ही है, हम बाज जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली गॉस से इजीली बाज जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज आती हैं, जैसा कि क्लोज सरफेसेस आती हैं, बाज केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर गॉस लॉ को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, यानी बेसिकली हम वहां पर गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इस की गॉस लॉ की कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। किसी भी सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होता है। जितना भी चार्ज मौजूद होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इसके अंदर जो है मैं इसको डिराइव करूंगा। डेरिवेशन इसकी आइए डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेशन पहले हिस्से में मैं इसको जो है आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमने सपोज क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उस क्लोज सरफेस के अंदर हम कहते हैं कि सपोज इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। कि सपोज एक हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। ये पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। दूसरा, अभी हमने क्लोज सरफेस के बारे में पीछे जो टॉपिक हमारा हुआ था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फाई जो होता है वो Q/ε0 होता है। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो आपका जो यहाँ पे पहले के चार्ज के लिए फ्लक्स होगा वो इसके साथ Q/1/ε0 आप लगा देंगे। इसी तरह दूसरे चार्ज के लिए जो फ्लक्स अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप Q2/ε0 लगा देंगे। तीसरे के लिए आप निकालना चाहेंगे तो आप Q3/ε0 लगा देंगे। और यही सिलसिला बढ़ाते हुए जब आप फाई n पे पहुंचेंगे तो डियर्स आपको यहाँ पर Qn लगाना होगा। यानी पहला इसका फाई 1 फ्लक्स था, इसका फाई 2 था, इसका फाई 3 था और सारों के इंडिविजुअल फ्लक्स की वैल्यू जो है वो फाई n थी। ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा है, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज होगी तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन होगी। अब इन सारों की वैल्यूज को ये भी हमें पता है कि हम फाई निकालते होते हैं जब तो हम सारे फ्लक्स की वैल्यू जितनी भी होती हैं फाई 3 अप टू फाई n कर लेंगे। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा इन सारों का सम कर लिया। अब आपने क्या करना है, पहले इनकी वैल्यूज अप्लाई करनी है Q1/ε0, Q2/ε0 एंड अप टू प्लस Qn/ε0। आप अगर देखें इस पूरे के अंदर तो 1/ε0 सारे में एक जैसा है, तो बाहर निकाल लें Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn, इन सारों का जो सम यहाँ पे होता है Q1 प्लस Q2 अप टू प्लस Qn, इसको टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए।
यानी सरफेस का जो टोटल चार्ज है उसके इक्वल ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करने जाते हैं, यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर ये वैल्यूज पूरी की पूरी फाई की वैल्यू को हम यूं लिखते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है टोटल चार्ज, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज, और ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है बेसिकली, है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही, लेकिन ये इक्वेशन है गाज लॉ की, ये बेसिकली गाज लॉ की इक्वेशन बन रही है। और इसको स्टेटमेंट भी यही है कि टोटल फ्लक्स जो होता है इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होता है। यानी जितना भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर मौजूद होता है वो सरफेस उसी के अंदर उसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखने को भी मिल रही है हमारी, ये जो वैल्यू आ रही है फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे इस गाज लॉ के मुताबिक, तो ये वैल्यू अगर मीडियम एयर होगा तो ये वैल्यू होगी, फॉर अदर देन एयर, अगर एयर से हट के कोई होगा तो फिर गाज लॉ की जो इक्वेशन है उसको आप थोड़ा सा यूं लिखते हैं, phi इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू टोटल चार्ज। बात वही है, स्टेटमेंट आप चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्री स्पेस के अंदर निकाला करते हैं तो इस वजह से फ्री स्पेस का केस डिस्कस किया जाता है, लेकिन जब आपने यहाँ पर इसको दोबारा निकालना होता है तो आप उसको दूसरी हालत में, यानी आप क्या करते हैं मीडियम के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। एक रिकॉल रिव्यू दूंगा और फिर इसको एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड पे जरूर देखिएगा इस पॉइंट को, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने मिटा दिया, सॉरी, कंसीडर अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। मैंने एक सरफेस ली है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज phi इज इक्वल टू Q1 Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो phi1 फॉर द फर्स्ट चार्ज वुड बी Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, ये सिलसिला n तक ले जाइए और इसको n पे जाके रोक लीजिए। उसके बाद आपका जो phi e होता है, हमें पता है कि जब आप बहुत सारी वैल्यूज, स्केलर वैल्यूज ले लेते हैं तो टोटल स्केलर वैल्यू उन सारों का इंडिविजुअल का सम लेकर की जाती है, तो इन सारों का सम ले लिया गया है। सम लेने के बाद आपने क्या किया, वैल्यूज पुट की हैं, और इसमें आप देखें पूरे की पूरी इक्वेशन के अंदर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, इसको बाहर निकाल दिया है तो बाकी जो बच गया है ये सम ऑफ चार्जेस बच गया है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सम ऑफ चार्जेस जो होता है, जाहिर है किसी भी चीज का सम जो होता है उसके टोटल के बराबर होता है, तो यहाँ सम ऑफ चार्जेस इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा, तो phi Q कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ये हमारा पहला हिस्सा है। और इफ द मीडियम इज अदर देन एयर, phi आपके पास होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर into total charge. But Gauss law proves that here in this case that for a closed surface, जो आपकी closed surface होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है is independent of geometry। तो ये है हमारे पास Gauss law।